हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। चलिए देखते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? एक प्रकार का प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और यह व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसका आप सर्किट देख ही रहे हैं। इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट है। ये जो है स्ट्रिप्स होते हैं, एक टेबल पे फिक्स होता है और इस पर हम लोग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है, एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया जाता है और यहाँ पर इसके बीच में एक वायर के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है, जो कि यहाँ पे जॉकी पे आकर के कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पर एक 100, अभी आपको हम फिगर और अच्छे से दिखाएंगे, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का एक स्केल होता है मेजर करने के लिए, और एक यहाँ पर वायर होता है जिस पर हम लोग इसको मूव करा सकते हैं। तो इस वायर पे हम लोग मूव कराएंगे और वायर पे मूव कराने के बाद मतलब इसको जहाँ पे एडजस्ट हो जाए, मतलब एडजस्ट करते करते इस ऐसी पोजीशन पे आएंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो। उस कंडीशन में ये बैलेंस ब्रिज की तरह काम करने लगेगा। और जैसे हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था P/Q, तो अगर इसको P समझिए या इसको P समझिए, इस लेंथ को का जो रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को Q समझिए, ये R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। तो P/Q = R/S, जैसे वहाँ समझाया था उस तरह से यहाँ पर हम लोग यूज करके इस अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो यही मीटर ब्रिज का वर्क है। इसका भी हम लोग फिगर आपको दिखाते हैं। तो व्हेन ए गैल्वेनोमीटर current is made 0 by adjusting the jockey position on the meter bridge wire for the given values of known and the unknown resistance find out. ओके, तो अगर हमें यह डिस्टेंस मतलब P पता हो जाए, Q पता हो जाए, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है वो पता हो जाएगा, तो अननोन रजिस्टर को निकाला जा सकता है यहाँ पे। तो इसके फार्मूले को हम लोग, ये जो फार्मूला आया है R/X = RAJ/RJB, इसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि R ब्रैकेट में 100 - L/L। 100/L जो है आ जाएगा, समझ में। तो ये चीजें अभी हम आगे आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। तो अभी इसको देखते हैं कि इसका एक्चुअल में और अच्छे से फिगर, जिसमें हमने बता रहे थे 1 मीटर का मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर का लगता है, तो कैसा होता है। तो हम इसको यहाँ पर क्लियर फिगर से समझ सकते हैं कि यह जो है इस प्रकार से एक मान ली अननोन रेजिस्टेंस हो गया, नोन रेजिस्टेंस लगा दिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स पे लगा रहे थे हम लोग, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस X हो गया। ये इस प्रकार से मीटर स्केल होता है, जो यहाँ से मतलब बीच से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर, जिस पे एक जॉकी से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आकर के एडजस्ट हो जाएगा वहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा P का काम करेगा। डिस्टेंस P का काम कैसे करेगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो इसलिए ये जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इनका रेशियो जो है अगर हम P/Q मान लेते हैं, अगर ये लेंथ P हो जाएगा और ये लेंथ Q रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम लोग कैसे निकलेगा इस चीज को आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मीटर ब्रिज क्या है। ए स्लाइड वायर ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक स्लाइड वायर ब्रिज होता है और जो कि एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है, और इसकी हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस को हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वायर AC of
कांस्टेंटन और मैग्नीन। ये जो वायर होता है कांस्टेंटन और मैग्नीन का होता है, 1 मीटर का लेंथ होता है इसका, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका सेम रहता है, मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में हम जो भी रेजिस्टेंस लगाएंगे हमको पता रहेगा, यह अननोन निकालना है। अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ से ला करके एल डिस्टेंस पे जॉकी को सेट कर दिया गया, यहाँ से हम स्केल से मेजर कर लेंगे, तो ये डिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो पी अपॉन क्यू जो लिख रहे हैं वो एल के पी एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा इक्वल टू आर अपॉन एस के बराबर करके इस एस की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले ध्यान से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए यह हो गया AC, क्या हो गया AC, एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया ये, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया ये, और ये यहाँ आकर के मिल गया। अब क्या है कि अगर ये टोटल लेंथ 1 मीटर है, एल पर हमने बताया बैलेंस हो रहा, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, यह आर हो जाएगा, यह एस हो जाएगा। और इसको ले जाके हम लोग यहाँ से एक बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट कर दें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करेगा इस प्रकार से I। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसी प्रैक्टिकल फॉर्म के हम लोग जो फिगर था उसको हम लोग सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते, बाकी सब चीज़ें कैसे क्या बना है, किस चीज़ का बना है, कैसे करंट फ्लो होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होगा, मतलब जब गैल्वेनोमीटर उसका जैसे यहाँ पर आने पे उसका जो गैल्वेनोमीटर है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर G है वो 0 कंडीशन हो जाएगा, मतलब कोई करंट जब फ्लो नहीं करेगा, उस कंडीशन में इस पॉइंट पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तब व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से, बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, मगर अभी हमने बताया कि जैसे कोई भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L के, तो यहाँ पर P प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के और Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा 100 माइनस L के। तो इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं P की जगह L, यहाँ रख सकते हैं 100 माइनस L, और ये हो जाएगा R अपॉन S के। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। जहाँ पर S क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ से हम मान लीजिए कि क्या हो जाएगा, S को इधर भेज दो, मतलब इसी को रिवर्स कर दें, तो 100 माइनस L अपॉन L इज इक्वल टू S अपॉन R। अब R को हम लोग अगर 100 माइनस L अपॉन L इज इक्वल टू S बाई R, तो यहाँ से S इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो ये हमारा हो जाएगा, एक फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला हो गया और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो आपने अभी देखा मीटर ब्रिज, तो इस प्रकार से हम फाइनली दिखा सकते हैं कि यह मीटर ब्रिज का एग्जैक्टली सर्किट है। तो मीटर ब्रिज का एग्जैक्टली सर्किट नेम वाइज हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने अभी जो सर्किट बताया था उसमें सभी के यहाँ नेम मेंशन है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, अननोन रेजिस्टेंस हो गया, एक कॉपर वायर स्ट्रिप है, और इसका मैग्नीना कंस्टेंटन का ये वायर है, ये गैल्वेनोमीटर है। ये सभी के नेम वाइज हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया, सब कुछ अच्छे से समझा दिया है आपको।
मीटर ब्रिज समझ में आ गया। चलिए आगे शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है देखिए। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर is based on the principle of potential drop across any portion of the wire of uniform cross section is proportional to the length of the portion of the wire when a constant current flow through the wire। ठीक है। Potentiometer is the based on the principle that potential drop across any portion of the wire of uniform cross section is proportional to the length of the portion of the wire when a constant current flow through the wire। तो यहाँ पर आप देखिए इसको ध्यान से, इसका वर्किंग क्या है। तो हम इसका वर्किंग समझ सकते हैं। सपोज A and P are the area of the cross section and resistivity of the material of the wire, then resistance R is equal to क्या होता है? हम जानते हैं resistance R is equal to rho L upon A। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया, where L is equal to length of the wire। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट। इफ करंट I फ्लो थ्रू द वायर देन बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR, देन I इंटू R की जगह क्या रख देंगे? रो L अपॉन A रख देंगे। और यहाँ पर देखिए I, रो और A कांस्टेंट है, इन सबको क्या मान लेंगे? K मान लेंगे। तो A हो जाएगा K इंटू L। इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, वेयर K इज इक्वल टू I रो अपॉन A। हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ दैट पोर्शन। तो ये प्रूफ हो गया कि किस प्रकार से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे जो K आया, K की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V बाई एल, और इस V बाई एल को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। V बाई एल को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। दैट इज द फॉल ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके किसी भी टू सेल का EMF हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्किट है, यहाँ पर देखिए EMF E लगा हुआ है, ये स्केल है। इस पॉइंट A से एक EMF E1 और एक EMF E2 के दो वायर इस में जोड़ दिया K2 जॉकी में, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर से होते हुए जाके J1 पे अगर सेट है और एक बार J2 सेट है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसको एक बार हम क्लोज रखें। बाय द क्लोजिंग की K2 इंट्रोड्यूस सेल ऑफ EMF E1 इन द सर्किट। अगर हम लोग इसको क्लोज रखते हैं, मतलब एक टू वे स्विच है, एक बार अगर इसको क्लोज रखेंगे तो E1 जो है हमारा ऑन हो जाएगा, ऑफ रखेंगे तो E2 ऑन हो जाएगा, E1 ऑफ हो जाएगा। तो बाय द क्लोजिंग की K2 इंट्रोड्यूस सेल ऑफ EMF E1 इन द सर्किट। तो अगर हम लोग इसको क्लोज रखते हैं तो क्या होगा देखिए। नाउ डिटरमाइन द नल पॉइंट J1 with the help of a jockey if the null point on the wire is at length L1 from A, then E1 is equal to K into L1। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। पोटेंशियल ड्रॉप V is equal to K into L। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल E1 है तो E1 is equal to K into L1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसी प्रकार से जॉकी को सिमिलर सेल ऑफ EMF E2 is introduced in the circuit and again null point J2 is determined, then length of this null point from A to L2, then E2 is equal to K into L2। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो E1 अपन E2 is equal to K कैंसिल हो जाएगा, L1 अपन L2 आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं।
determine the internal resistance of the cell. The cell whose internal resistance is to be determined is connected to terminal A of the potentiometer across a resistance box to the a key K2. ओके, तो अब अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर देंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक L1 है और J2 तक L2 है। यहाँ पर एक EMF E लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो गया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स से K2 से जोड़ दिए। तो अगर हम मान लीजिए जॉकी को सेट करते करते लाए और मान लीजिए कि J1 पे ला करके A0 हो गया, तो उस समय हम रेजिस्टेंस इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो व्हेन की K2 इज ओपन, तो E इज इक्वल टू K इंटू L1, वेयर L1 इज इक्वल टू A इंटू J1। अब व्हेन की K2 is closed, the cell send current through the resistance box R. If V is the internal potential difference and null point is obtained at the length L2, then V is equal to KL2, where L2 is equal to A into J2. तो E upon V is equal to L1 upon L2 हो गया। We know that the internal resistance R of a cell of EMF E1, when a resistance R is connected in its circuit, is given by R is equal to E upon V minus 1 into R। यहाँ तक हो जाएगा। तो R is equal to E upon V की जगह पे L1 upon L2 रख देंगे, तो R is equal to L1 upon L2 minus 1 into R। तो यहाँ से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिकली L1 L2 पता करके। तो दिस इज नोइंग द वैल्यू ऑफ L1 L2 एंड R, द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल कैन बी डिटरमाइंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।